तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर का मामला लेकर यूएन पहुंचा पाकिस्तान, मोदी की बढ़ेंगी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद कुतुब मीनार की भी होगी खुदाई। मोदी सरकार ने दिया आदेश, कहा कुतुब मीनार के नीचे हैं मूर्तियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी को मोदी ने दिया बड़ा झटका, बिजली कंपनियों को बकाया चुकाओ नहीं तो रोक दी जाएगी उत्तर प्रदेश की आपूर्ति। मोदी ने योगी को दी धमकी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे ने अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मोदी से की है अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल पर कम हुई कीमतों को लेकर मोदी पर बोला हमला। राहुल बोले तेल की कीमतें घटाकर जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेल से रिहा होने के बाद भी अखिलेश यादव से नाराज हैं आजम खान, सपा विधायकी दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन पहुंचा पाकिस्तान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से आज फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दों को लेकर यूएन पहुंच गया है और यूएन के महासचिव के सामने पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है। मैं आपको बता दें कि बैठक में इस बात को रखा गया है कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सामने उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार कश्मीर के लोगों के मनों की इच्छा को कुचल रही है और कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रही है, खासकर मुस्लिमों पर, और वहां का डेमोग्राफिक एरिया भी बदलना चाहती है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार कश्मीर का हल निकले। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 जब से मोदी सरकार ने हटाया है तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा लेकर यूएन तक पहुंच गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार की भी होगी खुदाई, मोदी सरकार ने आदेश किया जारी। क्या दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार की भी खुदाई होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने इसके खुदाई के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। एक रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम किया जाए। इसके बाद ASI संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपे कि कुतुब मीनार में मूर्तियां मिली हैं, नहीं मिली है और क्या क्या कुतुब मीनार में मिला है। मैं आपको बता दें कि संस्कृति सचिव ने अधिकारियों के साथ आज कुतुब मीनार का निरीक्षण किया है और बाद में इसकी खुदाई का फैसला लिया है। लिहाजा कुतुब मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 किलोमीटर दूर पर यह खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि कुतुब मीनार में बीते दिनों ही हिंदूवादी संगठनों ने कुतुब मीनार को शंभू स्तंभ और जने क्या क्या हिंदुओं के स्तंभ कहा था और कहा था कि कुतुब मीनार है वो मंदिर तोड़कर बनाया गया था और कुतुब मीनार के नीचे हजारों मूर्तियां टूटी हुई पड़ी हैं, इसलिए इसकी खुदाई की जाए और इसे स्तंभ घोषित किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार की भी खुदाई होना शुरू हो गई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी को मोदी ने दिया झटका, कहा बिजली कंपनियों का बकाया चुकाओ नहीं तो रोक दी जाएगी आपके लिए आपूर्ति। योगी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिजली संकट के बीच मोदी सरकार ने यूपी के योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने योगी सरकार से बिजली कंपनियों का पुराना हिसाब चुकता करने का आदेश दिया है। यदि यूपी सरकार पूरा बकाया नहीं चुकाएगी तो बिजली की आपूर्ति को मोदी सरकार ने रोकने की धमकी दे दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से योगी सरकार के सामने बिजली का भारी संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोल इंडिया और बिजली उत्पादन कंपनियों की लगातार बढ़ रही बकाया राशि और देरी से भुगतान करने को लेकर राज्य सरकारों को नसीहत दी। इस संबंध में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से योगी सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों के 9,692 करोड़ रुपए के बकाया का तत्काल भुगतान करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान की सरकारों को भी नोटिस भेजा है, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई, यानी योगी से अब मोदी नाराज चल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के बाद राज ठाकरे ने मोदी से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की है अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाने और जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने का आग्रह किया है। अपनी अयोध्या यात्रा रद्द करने के बाद आयोजित
पुणे में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाना चाहिए। अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि उनके लिए उन लोगों के एक जाल बिछाया है जो उनके लाउड स्पीकर के विरोध को पसंद नहीं करते हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि लेकिन मैं इस जाल में नहीं फंसा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो है मनसे के कार्यकर्ता जेल जाए। ठाकरे ने कहा है कि मैं 2 दिन पहले अपनी अयोध्या यात्रा स्थगित करने के बारे में ट्वीट किया था। मैंने जानबूझकर बयान दिया ताकि सभी को अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका मिल सके। जो लोग मेरी अयोध्या यात्रा के खिलाफ थे वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब मोदी से उन्होंने जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की मांग की है, जबकि बीते ही दिनों इन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की मांग। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव से नाराज हैं आजम खान। सपा विधायक दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपनी पार्टी से नाराजगी की चर्चा पर कहा है कि मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि मुझे जो प्रोजेक्ट टेंशन मिला है वह न्यायपालिका से मिला है, इसलिए जो मुझसे जेल में मिलने आए और जो किसी वजह से नहीं आए, मैं दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस दौरान आजम खान ने कहा है कि मैं किसी पर कॉमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको बता दें कि लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सपा के मुख्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें आजम खान शामिल नहीं हुए। इस बैठक में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी नहीं पहुंचे। सपा के नेताओं ने कहा है कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान रामपुर में हैं और स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं। रामपुर से सपा विधायक आजम खान के अलावा उनके बेटे एवं विधायक अब्दुल्ला आजम खान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। भैया आपको बता दें कि आजम खान अब भी जो है अखिलेश यादव से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बोले तेल की कीमतें घटाकर जनता को बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वैट कम कर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को लेकर उसकी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे। राहुल गांधी ने आंकड़ों के जरिए ये बताया है कि कैसे मोदी सरकार ने पहले बेतहाशा तेल के दाम बढ़ाए और अब थोड़ा कम कर बाबा ही लूट रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पेट्रोल की कीमतें 1 मई 2020 को 69.5 रुपये, 1 मार्च 2022 को 95.4 रुपये, 1 मई 2022 को 105 रुपये 22 मई 2022 को 96.7 रुपये। उन्होंने कहा है कि अब पेट्रोल 0.8 और डीजल 0.3 की दैनिक खुराक में फिर से विकास देखने को मिल रहा। अब रोज मोदी सरकार इस पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाएगी और जनता को बेवकूफ़ बना रही है और फिर एकदम कम कर लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल को लेकर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी और जामा मस्जिद पर आपत्तिजनक पोस्ट करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल की राजधानी में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भड़काऊ पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया है, जहां कोतवाली थाने में युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि गांधीनगर में रहने वाले हरि ओम मीणा नाम के शख्स ने ज्ञानव्यापी मस्जिद और जाम मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला पर भी आरोपी ने अभद्र टिप्पणी की। कोतवाली पुलिस ने बताया कि गांधीनगर निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी देकर कोतवाली थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें हरिओम मीणा नामक व्यक्ति द्वारा समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट, संप्रदाय घृणा और विवाद की स्थिति पैदा करके समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है, जिसके बाद अब इसको गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का कांग्रेस पार्टी ने लिया श्रेय। अशोक गहलोत बोले हमारे दबाव में झुकी सरकार। जदू साहब को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कमी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसका श्रेय लेते हुए कहा है कि उनके दबाव में ये कटौती मोदी सरकार द्वारा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के दबाव में झुकते हुए ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपये कम किए हैं। इस फैसले के बाद पेट्रोल के 9.5 और डीजल के दाम 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गए हैं। भैया आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि क्योंकि हम मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे और इसलिए मोदी सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी किराए इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
डिप्टी स्पीकर पर फेंक किए थे, वो भी हमने देखा था।